हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो शायद मेरा वीडियो एक दिन छोड़ के आ रहा है क्योंकि मेरे पास ना बिल्कुल टाइम नहीं है। बच्चे का एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चे ने टूर्नामेंट भी जाना है, नेशनल टूर्नामेंट में कर्नाटका। और दूसरी तरफ से बच्चे के हाथ पे चोट भी लगी है, तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो अभी अभी मैंने एक वीडियो देखा था फ्लैपी मैडम का, और इस वीडियो में मैं फ्लैपी के बारे में ही बात करूँगी, जिसमें उसने टाइटल से टॉन्ट मारा है ससुराल वालों को। और जो उनके मतलब जो उनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाते हैं, उनको, पड़ोसी को, सबको उसने टॉन्ट मारा है थंबनेल के जरिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, इसका ब्लॉग देखा। ब्लॉग में ये जो मीशो का है उसका प्रचार कर रही थी, फिर से जो सूट पहना था। उसके बाद वो अपने बच्ची को बोल रहे थे, सुकून इसको बोलते हैं, सबसे अच्छा प्यार ये होता है जब उसकी बच्ची गली मिल रही थी। तीसरी बात, उसकी मम्मी चली है गांव, क्योंकि उनके यहाँ श्राद्ध है, पता नहीं किसके हैं, दादा दादी के या किसके हैं। ये लोग भी जाएंगे श्राद्ध में। नंबर 3 बात उसने बोला है कि हम जा रहे हैं किसी के यहाँ दावत में। दावत को लेके तभी मुझे इसमें वीडियो बनाने का मन करा है, क्योंकि भाई हमारी जो राजपूत होते, जो ठाकुर होते, जो सनातन धर्म वाले होते हैं ना, तो वो दावत नहीं बोलते हैं। हमारे उधर तो नहीं बोलते हैं दावत। अगर हमने बोल भी दिया तो ना हमें डांट पड़ती है बड़ों से। खैर, इस बारे में अभी बात करते हैं। और लास्ट में इसने कहा कि देखो मम्मी को कितना ख्याल है, मेरी हर छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती है, आटा पिसवा के चली गई है, किस तरह से गेहूँ धोना। तो इस मैडम को इतना भी नहीं आते, जो बोल रही थी कि मैं ससुराल में 100% देती हूँ, मैं ससुराल में इतना काम करती हूँ, जो कि अंशु ने पहले ही बता दिया था कि ये कुछ काम नहीं करती थी। जब ऐसे बनाना होता था, मतलब इडली डोसा वगैरह, चाउमीन वगैरह, तभी ये खाना बनाती थी, नहीं तो ये सब्जी दाल रोटी कुछ नहीं बनाती थी, जो कि इसके पोल पहले खुल गई थी। अब बात करते हैं यहाँ पे, भाई तुम्हारी माँ को ने तुम्हें इतना भी नहीं सिखाया। वैसे तो तुम्हारी माँ का भी भेद खुल गया है, राज खुल गया है। जो लोग बोलते थे ना सीधी है इनकी माँ, तो वो 9 मिनट की जो लाइव आई थी मथुरा थाने के बाहर से, उसमें भी इनकी माँ की सारी राज खुल गए थे कि इनकी माँ भी कितनी तेज़ है, कितनी चालाक है। क्योंकि वहाँ पे अंशु को भला बुरा बोल रही थी, इस वजह से इसका पोल खुल गया था। और उसके बाद यहाँ पे मैडम जी को वो लाइव डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि उसकी माँ की जो बातें थी ना वहाँ पे, उसको लेकर लोग बातें करने लग गए थे, बातें बोलने लगे कि भाई तुम्हारी माँ भी ठीक नहीं है, जो भी है तुम्हारी माँ ने ही करा है तुम्हारा घर बर्बाद। तो उसको ये लाइव डिलीट करना पड़ा। और उसके बाद शायद इसकी माँ के मुंह पे फिर ताला लग गया, फिर उसकी माँ सुधर गई। शायद फ्लैपी मैडम ने बोला है कि माँ आप कुछ मत बोलो सोशल मीडिया पे, क्योंकि आपने जो रूप दिखाया था सोशल मीडिया पे पहले अच्छा वाला, वही रूप आप दिखाओ, और अचानक से आपका असली रूप सामने आ गया तो लोग मेरे खिलाफ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे ये इसके थंबनेल को लेकर, इसके टाइटल को लेकर, कि ये अब टाइटल से फिर से टॉन्ट मारना शुरू हो गया। पहले तो इसने रिकॉर्डिंग डाली, लाइव आती थी, अंशु के बारे में भी गंद गंद बकती थी, अंशु के घर वालों के बारे में भी गंद गंद बकता, मौसा वालों के लिए भी गंद बकना, सास ससुर का तो क्या किया ये सभी लोग जानते हैं, पतियों का भी इसने क्या किया वो सभी लोग जानते हैं। मगर जब इसकी धीरे 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 सच्चाई सामने आई, फिर इसने लाइव आना छोड़ दिया, और वहाँ पे इसने फिर से रिकॉर्डिंग डालना छोड़ दिया। जब इसका नाम रिकॉर्डिंग देवी पड़ा, सब कुछ छोड़ दिया। और अब इसका ब्लॉग 1 2 2 3 3 दिन में आता है, सभी ने देखा। और ब्लॉग भी तब आता है, ये हर बार ससुराल वालों को ही टोंट करती है, चाहे थंबनेल से करे, चाहे टाइटल से करे, चाहे लाइव आके करे, चाहे फेस टू फेस फ़ोन पे ब्लॉग वो ससुराल वालों के ऊपर ही डालती है। तो अब लोग इसके विरोधी हो गए, सभी लोगों ने देखा। पहले जो इसके सपोर्टर थे वो कहीं ना कहीं अब अंकल आंटी के पक्ष में भी चले गए, जिसमें हम लोग भी हैं, बहुत सारे हैं, और चैनल भी हैं, रक्षा जी जो भी हैं, सिज्जली, सारे वहाँ की हिमांचली गर्ल है, ये सारे अब अंकल आंटी के सपोर्ट में चले गए हैं। तो भैया जो सच आता है धीरे धीरे सामने ना, तो असली रंग पता चल जाता है। जो सोशल मीडिया पे बार बार दूसरों को ही गंदा बोलता है ना, तो लगता है भाई ये इंसानी क्या सही है, जो कि बोलती मैं 100% देती हूँ, ससुराल वाले कभी देते ही नहीं है। उसके बाद अब इसने 1 2 बार ये बीच में वीडियो लेके भी आई। पहले ससुराल वालों से माफ़ी मांगते, अपने घर में बुलाते हैं, ससुराल वाले नहीं जाते हैं, फिर ये वीडियो लेके आती है, फिर टाइटल से भी ये टॉन्ट मारती है, फिर ये पड़ोसी को भी बीच में घसीटते हैं, जो पड़ोसी बुजुर्ग आंटी अंकल का ध्यान रख रहे हैं। और ऐसे पड़ोसी ना बहुत कम मिलते। शायद मैं पहले पड़ोसी के अगेंस्ट चली गई थी कि भाई आपको ना अंकल आंटी की घर की बातें नहीं बोलनी चाहिए, आप पड़ोसी है, पड़ोसी के तौर पर जो भी बोले अंशु के चैनल पे बोलो। मुझे लगता है कि अंशु के चैनल पे उन्हें सही नहीं लगता अंकल आंटी को, क्योंकि अंशु अगर कुछ बोलेगी तो ये मैडम यहाँ से गंद बकेगी, इसीलिए वो अंशु के चैनल से कुछ नहीं बोलते। और जो ये पड़ोसी का चैनल बना हुआ था, तो पड़ोसी का चैनल इसीलिए बना हुआ था कि यहाँ से वो अपनी बातें रखे सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस औरत ने ना
बहुत गंद बक दिया था। और उस समय अंशु भी इसके सपोर्ट में थी, जब अंशु अपने घर चली गई थी और इनके पास कोई सोशल मीडिया में कोई एक्टिव नहीं था, ये अपनी बातें नहीं रख पाते थे, तो इन्होंने पड़ोसी को बताया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पड़ोसी इनका बहुत करीबी है और एक बेटे जैसा ये लोग समझते हैं पड़ोसी को। और पड़ोसी भी इनको जैसे सूरज राजवीर जी अपने माँ जैसे समझते थे, माँ पापा जो उनके बेटे थे मान थे, तो वैसे ही पड़ोसी भी इनको अपने माता पिता जैसे ही समझता है। और समझता है क्यों नहीं, उसने हर चीज़ पे इनका साथ दिया है। चाहे बहू रानी है उसका भी सपोर्ट किया है, चाहे अंकल आंटी अकेले थे तब भी उनका सपोर्ट किया है। तो ये मैडम जी पड़ोसी को बार बार टारगेट कर रही थी, उनको उल्टा सुल्टा बोल रही थी। कभी उनकी बीवी को बोला तुम्हारी बीवी कमाती है, उनकी बीवी पुलिस में ना, तुम तो घर में रहते हो, ये हो कुछ नहीं करते हो, इसीलिए बीवी की रोटी सेकते हो, बीवी की रोटी तोड़ते हैं। तो वहाँ पे पड़ोसी ने अपना बिजनेस के बारे में भी बता दिया कि उनका पानी का टैंकर है कितना है, और 10 बार जने उनके यहाँ पे काम करते हैं, तो लेबर को वो 8,000 या 10,000 देते हैं, और जो सुपरवाइजर जो भी है उनको 12-13 हज़ार देते हैं पर लेबर को हर मंथ। तो उसने ये भी बोला कि मेरे जो पुरखे हैं ना, उन्होंने हमें अच्छा बिजनेस खोल के दे रखा है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैं बाहर क्यों जाऊँ। तो शायद मैडम जी को इनके बारे में पहले से भी पता था, और मैडम जी ने यहाँ पे ये बग के ना अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी मारी। सबसे पहले उसने अपना घर छोड़ के कुल्हाड़ी मारी, और अब पड़ोसी को पोक करके उसने कुल्हाड़ी मार दी अपने बारे में। फिर इसने पड़ोसी पे भी गंदा गंदा आरोप लगाया कि भाई पड़ोसी ने ही घर का बदनाम किया है, जो ससुर जी है उनका बदनाम किया है कि भैया वो मारता था पीटता था सारे ना। फिर यहाँ पे पड़ोसी को जब टारगेट करने लगी तो पड़ोसी ने भी वीडियो बनाए, और ये इस एक मैडम ने ये भी बोला था कि उनके घर में कोई नहीं आता, जो उनके ससुराल पक्ष है, मेरा घर देखो सारे मेहमान आते, इनके यहाँ तो कोई आना भी नहीं चाहता है। तो पड़ोसी ने एक वीडियो डाला था पुरानी, जिसमें उसने दिखाया था कि जो खांसी ब्लॉग है उसकी सास वगैरह जो भी है ना, जो कि अंकल की बहनें हैं वो आ रखी है, जो बहुत पुरानी है, जो कि अंशु ने बोल दिया था कि हम यहाँ पे किसी को नहीं दिखाते हैं और ना दिखाना, वो आना चाहते हैं ब्लॉग में तो हम दिखाते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता। तो वो दिखा के फिर इसने पड़ोसी को ये बोला, पड़ोसी ने इसको बोला कि जिस टोन में तुम बात करोगे उसी टोन में मैं जवाब दूंगा। अगर तुम भाई बोगे बबूल तो तुम्हें खाने को आम कहाँ मिलेगा, पहले तुमने ही तो पोक किया था ना। किसने, इस मैडम जी ने। और पड़ोसी ने तुम्हारी इतनी मदद की, रिंग मंगाई, तुमको पुलिस थाने ले गए, हॉस्पिटल ले गए, आज तुम बोलती मैं पड़ोसी को जानती नहीं, कौन है वो पड़ोसी, क्या है। तो इतना भी जब कोई समय आने पे काम करता है एकदम से इतना नज़रअंदाज करे ना, बुरा भी लगता है, पड़ोसी जताना नहीं चाहता है। अब इसने ना मतलब टाइटल के जरिए इसने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, आपके ब्लॉग में देखा होगा, उसने बोला है कि भैया लोग मुझे ना बहुत गिराने की कोशिश करें या नीचे दिखाने की कोशिश करें, मगर करते रहो, कब तक कर रहे। तो ये सब वो हमेशा ससुराल वालों को, ये पड़ोसी है, सबको सुनाती है, ये जो उनके सपोर्टर नहीं है जैसे हम लोग हमको सुनाते हैं। तो हम तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहे, तुमने अपनी हरकतों से जो सोशल मीडिया पर पड़ोसा ना, जो भसड़ मचाई है ना, उसी के कारण तुमको ये सुनना पड़ रहा है। ये जो आज तुम्हें सुनना पड़ा, जिसके लायक तुम हो ना, तो वही तुम्हें मिल रहा है। और अब कोई कोई बोल रहा है कि जो इन्होंने कान्हा जी को लाए ना, तो कान्हा जी इनकी पोल पट्टी धीरे धीरे खोलेंगे। इन्होंने कान्हा जी को उस घर में लाए हैं जिस घर से इन्होंने झूठ को परोसा है, और उस घर में कान्हा जी कैसे रहना पसंद करेंगे। जो झूठी साबित है, जो झूठ को परोसते हैं, भगवान उस घर में कभी रहना पसंद नहीं करता है। या तो उस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा, या उस घर के जो पर्दाफाश, जो झूठ जो भी है ना, उसको बेनकाब करके रहेगा सोशल मीडिया पे। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। और अब आते हैं दावत के बारे में। यहाँ मैडम जी खाने पे जा रहे हैं अपने घर पर, शायद पितरों का प्रसाद है जो भी है ना, अपनी बहन जो भी बोली, तो मैडम जी बोली हम दावत खा रहे हैं यहाँ पे। तो भाई ये पहले तो पितरों का प्रसाद जो भी हो तो उसको दावत नहीं बोलते, उसको भोज बोला जाता है, कि हम भोज पितर प्रसाद कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में हम दावत नहीं बोला जाता। हाँ, मुस्लिम धर्म में लोग बोलते हैं दावत करने, मगर हमारे यहाँ नहीं कर बोलते ऐसे सनातन धर्म में। मैं दोनों को धर्मों को मानती हूँ, जिनका अपना अपना है भाई, हमें किसी के अगेंस्ट नहीं जा रही, मगर जिसकी जो बातें हैं ना वही उस पर शोभा देती है। तो ऐसे नहीं कि हम भाई दावत बोलेंगे, हम भोजी बोलते हैं या पितर प्रसाद ग्रहण करना बोलते हैं, हमारे यहाँ दावत नहीं बोला जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को इस मैडम को ध्यान रखना चाहिए, ना कि दूसरों से जले, दूसरों को टोंट मारे टाइटल थंबनेल के जरिए। अपनी आदत इसको भी सुधारनी होगी, तभी कंट्रोवर्सी रुकेगी। और कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी तो छिड़ गई है ना, उधर पड़ोसी रुकेंगे। और अगर ये सास ससुर को ऐसे ही पोक करते रहेगी ना, तो सास ससुर भी बराबर
इसको जवाब देते रहेंगे। अभी आप लोगों ने देखा अंशु ने भी एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने अपने घर में आए हुए फूफू जो भी है रिश्तेदारों, चाची चूची सबको दिखाया है। तो शायद इसके मुंह पे अब ताला लग गया होगा, और जो अंधभक्त है ना उनके मुंह पे तो क्या ताला लगेगा, वो फिर इस पे वीडियो बनाएंगे और मेरे को फिर से कमेंट करेंगे। तो जिनको वो पसंद है ना, प्लीज़ मेरे उसमें कोई घटिया कमेंट मत करा करो। अब तुम्हारी टोन में ही हम भी तुमसे वैसी बात करेंगे। गंदे कमेंट यहाँ करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे जो थंबनेल वगैरह जो सॉरी जो कमेंट वगैरह आते हैं ना, हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हमें भी पसंद नहीं है। और ना हम इसको मैडम को ना अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं। फ्लैपी जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नाम पड़ा है, हम उसी नाम से इसको पुकारते हैं। कोई गंदा नहीं बोलते इसको कुछ और चीज़ों से। और भले और लोग तो इतना गंद गंद बोलते हैं ना, वहाँ जाके कमेंट करा करो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।